प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? सही उत्तर है भाग 9 में। प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही उत्तर है भाग 9 में। प्रश्न नंबर 3। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? सही उत्तर है भाग 4 में। प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 5। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? सही उत्तर है पंचायतों का कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 6। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सही उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। प्रश्न नंबर 7। पंचायती राज प्रदान करता है? सही उत्तर है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। प्रश्न नंबर 8। पंचायती राज का मुख्य प्रधान लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण करना। प्रश्न नंबर 9। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। प्रश्न नंबर 10। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? सही उत्तर है पंचायती राज से। प्रश्न नंबर 11। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। प्रश्न नंबर 12। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही उत्तर है 73वें। प्रश्न नंबर 13। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 14। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? सही उत्तर है 29 कार्य। प्रश्न नंबर 15। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? सही उत्तर है 1/3। प्रश्न नंबर 16। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? सही उत्तर है महिला वर्ग को। प्रश्न नंबर 17। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण इसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 18। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 19। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रम अनुक्रम के से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। प्रश्न नंबर 20। पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि नए चुनाव करवाने हेतु सही है? सही उत्तर है 6 माह के अंदर ही।
प्रश्न नंबर 21 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 22 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? सही उत्तर है 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 23, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? सही उत्तर है महात्मा गांधी, सिद्धराज दड़ा और राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? सही उत्तर है राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 25, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 26, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? सही उत्तर है 24 अप्रैल 1993 से। प्रश्न नंबर 27, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? सही उत्तर है 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हो गया था। प्रश्न नंबर 28, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 29, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? सही उत्तर है 1959 में। प्रश्न नंबर 30, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया? सही उत्तर है राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, चलाया गया पंचायती राज? तो राजस्थान में चलाया गया। प्रश्न नंबर 31, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1959 में। प्रश्न नंबर 32, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी? सही उत्तर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। सबसे पहले राजस्थान में और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी क्रमानुसार। प्रश्न नंबर 33, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? सही उत्तर है नागौर में, राज्य राजस्थान में। प्रश्न नंबर 34, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न नंबर 35, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सही उत्तर है लोक भागीदारी। प्रश्न नंबर 36, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर को कहाँ की गई थी? सही उत्तर है 1952 को। प्रश्न नंबर 37, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? सही उत्तर है अशिक्षा। प्रश्न नंबर 38, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 39, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 40, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 42 है,
भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तीन स्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन। सही उत्तर है बलवंत राय मेहता द्वारा। प्रश्न नंबर 43 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता। प्रश्न नंबर 44 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है? सही उत्तर है तीन स्तरीय। प्रश्न नंबर 45, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? सही उत्तर है पंचायत समिति को। प्रश्न नंबर 46, पंचायती राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? सही उत्तर है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय संरचना होती है। प्रश्न नंबर 47, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? सही उत्तर है पंचायत समिति। प्रश्न नंबर 48, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव दिया है। सही उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न नंबर 49, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया है? सही उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न नंबर 50, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया है? सही उत्तर है अशोक मेहता समिति को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, 50 क्वेश्चन इसमें है और 50 क्वेश्चन दूसरों में आने वाले हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।